हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे एवं आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे याद करें। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए बताते हैं आप लोग को बौद्ध धर्म। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या? ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति का मतलब हो गया बौद्ध और बौद्ध का मतलब हो गया ज्ञान की प्राप्ति। और इसे भारतीय इतिहास में सबसे विशिष्ट क्षत्रिय कुल माना जाता है। भारतीय इतिहास में सबसे क्षत्रिय कुल माना जाता है। कौन से कुल को? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म या उसको कुल बोल सकते हैं, क्षत्रिय कुल माना जाता है। तो किस धर्म को क्षत्रिय कुल भारतीय इतिहास में माना जाता है? तो बौद्ध धर्म को। चलिए आगे देखते हैं इनके संस्थापक। तो इनके संस्थापक कौन थे? माने बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे? तो गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के स्थापना किए थे। और कब किए थे? तो 6ठी ईसा पूर्व अर्थात 6ठी ईसा पूर्व में ये बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। आइए देखते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले जानेंगे इनके पिता। तो इनके पिता कौन थे? तो सुयोधन। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुयोधन। और इनके माता का नाम क्या था? तो माया देवी अर्थात महामाया। इनका माता का नाम माया देवी था या महामाया, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, महामाया या माया देवी। चलिए इनके गुरु कौन रह चुके थे? तो अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। चलिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पूछेगा कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल। तो नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। ये कौन से कुल से बिलोंग करते थे? माने कौन से कुल से आते थे? क्षत्रिय कुल जो शाक्य कुल के संबंध थे, शाक्य कुल से संबंध थे। आइए देखते इनका पालन पोषण। इनकी जन्म होने के कुछ दिन बाद इनके माता की मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद इनके माता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका पालन पोषण अर्थात सुयोधन की दूसरी पत्नी गौतमी अर्थात महाप्रजावती जो गौतमी जो थी इनकी दूसरी माता थी और ये मासी भी थी। अर्थात इनका पालन पोषण किसने किया? तो गौतमी ने। और गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की मासी थी या दूसरी माता थी। चलिए आगे देखते हैं। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था। 16 वर्ष की आयु में ही इनका शादी कर दिया गया था। और जिनके पत्नी का नाम था अशोधरा। इनके पत्नी का नाम क्या था? अशोधरा था। आइए देखते हैं इनका एक पुत्र था। कौन? तो राहुल। पूछेगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बताइएगा राहुल। और पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोधरा। चलिए इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो जब इनकी मृत्यु हुआ था तो इसको क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में मैंने जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उसमें मृत्यु के बारे में क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। पूछेगा गौतम बुद्ध के मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। इनको मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। आइए इसी तरह से प्रमुख तथ्य और आगे है जो बताते हैं इनसे रिलेटेड। ये प्रमुख तथ्य हुए महत्वपूर्ण। इनसे प्रश्न जो इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे। और देखिए किससे पूछे जाएंगे हम बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के पूछेगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो क्या बोलिएगा? बोधि वृक्ष जो बोध गया में पड़ता है, बोधि वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था? बोध गया जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने जब इनके पुत्र का जन्म हुआ अर्थात राहुल का जन्म हुआ तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया और शांति अर्थात शांति और गृह त्याग
जिसको घर को अपना छोड़ दिए थे और अपना ज्ञान प्राप्ति करने के लिए निकल गए थे। तो जो यहाँ देखिए गिर क्या मैंने घर को छोड़ा था, तो उसको क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? तो क्या बोलिएगा? तमाहाभिनिष्कर्मण। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को गृह त्याग करने की घटना को क्या कहेंगे? तमाहाभिनिष्कर्मण। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। इनसे रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्मण कहते हैं। और ये देखिए आगे प्रथम प्रवचन, तो पूछेगा प्रथम प्रवचन या अपना उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, अर्थात उपदेश अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। और पूछेगा प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? मैंने प्रथम प्रवचन की घटना को क्या कहा जाएगा? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ये सब जो है ना रिलेटेड प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी तरह से पूछे जाएंगे एग्जामों में। चलिए देखते हैं। ये तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और इस तरह से भी पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मैंने तो वो क्या बोलिएगा? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे या प्रवचन। ठीक है, आइए इन्हें कुछ बातों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि एशिया का पुंज। एशिया का पुंज किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज भी कहा जाता है। पूछेगा एशिया का पुंज किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। आइए इनके समकालीन शासक मतलब इनके समय में कौन कौन से शासक रह चुके थे? तो बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार। चलिए आइए देखिए। और अजात शत्रु और तीसरा है कौशल नरेश प्रसेनजीत और चौथा है वत्स्य राज उदयन। ये सब जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के समकालीन थे। आइए इनका त्रिरत्न जो है ग्रंथ है, ये कौन कौन से है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो है त्रिरत्न है बौद्ध धर्म का। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। आइए इनका पवित्र ग्रंथ कौन था? तो त्रिपिटक। इनका पवित्र ग्रंथ के रूप में पूछेगा तो क्या बताइएगा? त्रिपिटक। और बुल का संबंध, अर्थात बुल का संबंध किससे था? तो जन्म से। पूछेगा बुल शब्द का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से। आइए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। पूछेगा प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। आइए आगे देखते उपदेशों का संग्रह, माने इनको उपदेशों का संग्रह को क्या कहा जाता है? तो सूत पिटक। उपदेशक का संग्रह किसमें किया गया था? तो सूत पिटक में। सॉरी, माने उपदेशों का संग्रह किसमें किया गया था? सूत पिटक में। और पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक को बोला जाता है। चलिए ये से रिलेटेड बातें। और बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। बौद्ध धर्म के बुद्ध भगवान की मृत्यु होने के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। कौन कौन से भाग में बटा था? तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान में बट गया। चलिए ये सब रिलेटेड प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप अनुमति दीजिए हमें जानने की। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से याद कीजिए, पढ़िए।